कि चुनाव रद्द नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी की मनपसंदीदा पोस्टिंग रद्द नहीं होती, कि चुनावी सभाएं रद्द नहीं होती, ना ही रद्द होती है कोयला खदानों में कोयला माफियाओं के टेंडर। एक अकेली भर्ती परीक्षा का भाग इतना खराब कि हर बार होती रहती है रद्द। मेरे प्रिय देश के युवाओं, तुम निकलो हुजूम लेके आला अधिकारियों के दफ्तर और मारो उनको उतने ही घूसे जितनी बार हो चुनाव रद्द। हम किसी भी सत्ता या किसी भी राजा को चुनते हैं अपने हित के लिए चुनते हैं। यदि वो हमारे लिए हितकारी नहीं है तो फिर 5 साल में फिर वोट देके हटा देंगे। हाँ, तो हटाइए ना तत्काल। हम देख रहे हैं तत्काल कैसे हटा दोगे आप? परेशान क्या देख रहे हो, इतना बड़ा साइंटिस्ट होके जंतर मंतर पे बैठा है और सरकार को पता ही नहीं है। 15 सालों से शोषण हो रहा है ना। नहीं तो 15 साल में 3 बार चुनाव तो हो गया ना। सोनम वांगचुक साइंटिस्ट कैसे हैं? साइंटिस्ट क्यों नहीं है? इतने बड़े हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। कैसे साइंटिस्ट हैं? तो ये जनता ने कमी की ना, अब जनता जाग चुकी है तो तभी तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जनता जागी तो फिर 29 में वोट होगा ना। आप अनशन करके किसी को थोड़ी हटा सकते हो। 500-550 के आसपास लोकसभा की सीट है, उसमें जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। आपके जनता- चाह रहे हैं को फर्क नहीं पड़ता है। जनता- जो कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा है प्रोटेस्ट, उसको ले क्या मतलब, उसको सपोर्ट करते हो या उसका अगेंस्ट में क्या है? एक्चुअली क्या है ना, मेरे को उसके फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो मेरे को कुछ चीजें पता नहीं होती उसके बारे में। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल करे हुए, उसके बारे में पूछ रहा था। हाँ, वो ऑफकोर्स एकदम जेन्युइन है और उसको देखते हुए लोगों को जागरूकता दिखानी चाहिए। क्या और- जेन्युइन है मतलब वो जो सोनम वांगचुक हैं वो एक तरह से सही कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसा सही कार्य कर रहे हैं? देखिए उन्होंने वो प्योरिटी दे रहे हैं किसको? प्योरिटी तो हम लोग को ही दे रहे हैं ना। वो अल्टीमेटली अगर लोग समझें तो उसको वो तो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हाँ तो सही है इस्तीफा। तो अच्छी बात बताओ, वो सुनो, एजुकेशन में सुनो, डेवलपमेंट सुनो, चाहते हैं। देश संविधान से चलेगा हाँ। या फिर अनशन से चलेगा? संविधान के अनुसार तो चुनाव हुआ, हाँ। चुन के सरकार आ गई। हाँ। अब 5 साल में चुनाव होते हैं। हाँ। अगर जनता को पसंद नहीं आएगा तो जनता वोट करके हटा देगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि अनशन करके आप किसी सरकार को हटा दोगे या बना दोगे। देखिए हम सबसे पहले ये सूचित करना चाहेंगे, हम किसी भी सत्ता या किसी भी राजा को चुनते हैं अपने हित के लिए चुनते हैं। यदि वो हमारे लिए हितकारी नहीं है तो फिर 5 साल में फिर वोट देके हटा देंगे। हाँ, तो हटाइए ना तत्काल। हम देख रहे हैं तत्काल कैसे हटा दोगे आप? पिछले 15 नहीं, तत्काल कैसे हटा दोगे आप? संविधान में 5 साल की व्यवस्था है, हाँ। चुनाव तो 5 साल में ही होते हैं। हाँ। तो आप 5 साल से पहले कैसे हटा दोगे? देखिए हर चीज का विधान है। अगर कोई भी रूल्स से चीजें नहीं हो रही है, जो भी हमें आश्वासन दिलाया गया है, नहीं, हाँ। रूल तो यही है कि 5 साल में चुनाव होगा। तो रूल को देखेंगे तो 15 सालों से शोषण हो रहा है ना। नहीं तो 15 साल में 3 बार चुनाव तो होगा ना। शिक्षा का भी शोषण हो रहा है, तो वो अभी फील किया है जनता नहीं, ने। एक बार बताओ, 3 बार चुनाव हुए, हाँ। 3 बार बीजेपी एनडीए की सरकार बन गई। हाँ। अब 29 में चुनाव होंगे, हाँ। तो 29 में फिर से जीत जाते हैं। हाँ। तो आखिर जनता वोट दे रही है तब तो सरकार बन रही है। हाँ, तो ये जनता ने कमी की ना, अब जनता जाग चुकी है तो तभी तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जनता जागी तो फिर 29 में वोट होगा ना। आप अनशन करके किसी को थोड़ी हटा सकते हो। क्यों नहीं हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हो? क्यों? ये हमारा संविधान से चलेगा देश, कि आपके मन से चलेगा? देखिए, संविधान से तो ये भी, संविधान में तो ये भी लिख रहा है कि सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद एक अफसर बनना चाहिए, और फिर भी करप्शन हो रहा है। करप्शन हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट है। क्या कोर्ट है? तो कोर्ट में भी करप्शन हो रहा है ना। फिर उसको तो फिर तो जनता विरोध करेगी ना। आपको कैसे पता है कोर्ट में करप्शन हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कैसे बताओ? क्यों? हाँ, देखिए आप न्यूज डाटा उठाइए। कहाँ डेटा दो? कौन सा डेटा दे रहे हो? क्यों आप गूगल पे पढ़िए, हर जगह पढ़िए कि कई जगह गूगल निकालो और मेरे को बताओ कोर्ट में कहाँ पर करप्शन हो रहा है। देखिए अभी जो है भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, और उसको अगर प्रोटेस्ट ना किया जाए तो उसको न्याय मिल सकता है? प्रोटेस्ट ठीक है, हाँ। लेकिन प्रोटेस्ट नहीं, जरूरी है। प्रोटेस्ट जरूरी है। हाँ। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है हाँ। तो डेमोक्रेसी में आपके पास राइट है, प्रोटेस्ट करो। हाँ। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि प्रोटेस्ट करके आप किसी को प्रधानमंत्री बना दोगे, किसी को शिक्षा मंत्री बना दोगे, किसी को हटा दोगे। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, जो जनता के लिए हितकारी है जनता उसी का समर्थन करेगी और जनता उसी के समक्ष में खड़ी रहेगी। मेरा भी पूरी तरह से बहुमत उसी के लिए है जो जनता के लिए कार्य करे। वो एक राजा जो है आपके बहुमत से फर्क नहीं पड़ता है ना। 500-550 के आसपास लोकसभा की सीट है, उसमें जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। आपके चाह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता तो अब अल्टीमेटली इस जो सत्ता है इसको गिराना चाह रही है ना। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने लोग हैं वहाँ पे? नहीं, उसका मेरे को नहीं। सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं वो हड़ताल जंतर मंतर में, वहाँ पे कितने लोग हैं? 1000 लोग भी नहीं है। हाँ, तो अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो क्या किया जाए? वो अवेयर तो कर रहे हैं ना धीरे धीरे। 150 करोड़ की आबादी में 1000 लोग जो चाहेंगे वो होगा, या फिर इलेक्शन में जो जीत के आया है वो होगा। देख, ये तो जनता की कमी है ना। जनता नहीं चाह रही है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए समर्थन कीजिए आप। कहाँ से रहे भाई? मैं यहीं रहता हूँ, स्टडी करता हूँ यहाँ पे। कहाँ कैसे रहने वाले हैं? अयोध्या के पहले मेरा गाँव है अकबरपुर जंक्शन। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। वैसे पढ़ाई कहाँ तक करे हैं? मैं ग्रेजुएशन चल रहा है अभी। वैसे चल रहा है। हाँ, ग्रेजुएशन। तो आप तो यूथ हैं, बताइए सरकार का काम कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सरकार का क्या काम चल रहा है देख रहे हो, जनता परेशानी है। क्या परेशान है बताओ? परेशान क्या देख रहे हो, इतना बड़ा साइंटिस्ट होके जंतर मंतर पे बैठा है और सरकार को पता ही नहीं है। सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं। वांगचुक के बारे में सोनम वांगचुक साइंटिस्ट कैसे हैं?
साइंटिस्ट क्यों नहीं है? इतने बड़े हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। कैसे साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट उनके बारे में इतना मैं डीपली अध्ययन नहीं किया, लेकिन साइंटिस्ट इंजीनियर है। हाँ इंजीनियर है वो। इंजीनियर और साइंटिस्ट में बहुत अंतर होता है। इंजीनियर ही है, सॉरी इंजीनियर ही है वो ना। इतना 20 दिन हो गया हंगर प्रोटेस्ट का, अभी तक कुछ नहीं हो रहा गवर्नमेंट का। तो आप बताओ, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी तो पढ़ते होंगे? पॉलिटी, पॉलिटी संविधान। हाँ संविधान है थोड़ा। तो मेरे को बताओ कि देश में शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो चुनाव से चुनकर जनता उनको बनाएगी, तो वो तरीका है सही, या फिर अनशन करके किसी को हटाया जाए या बनाया जाए? नहीं, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व सही रहता है, अनशन के द्वारा थोड़ी नहीं हटाया जा सकता। तो फिर वही बात है ना, जब 24 में सरकार बनी है तो फिर पसंद नहीं है या पसंद है, तो 29 में लोग पसंद हो तो उसको लेके चलना ही पड़ेगा। नहीं, तो फिर पसंद है या नहीं पसंद है, अगली बार जब चुनाव होगा तो लोग वोट करेंगे, उसी के हिसाब से पसंद होगा तो वोट फिर करेंगे, या नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है ना कि अनशन करेंगे, ये तो हिंसक तरीका हो गया। अनशन ऐसा नहीं है कि अहिंसा वाली बात नहीं है। जो भूख हड़ताल होता है उसको बोलते हैं कि हिंसक तरीका है। आप धमकी दे रहे हैं कि ये मेरा काम करो नहीं तो हम अपना जान दे देंगे। हाँ, तो तरीका सही है या नहीं है बताओ? नहीं, ये तरीका सही नहीं है और दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन मरता क्या ना करता, तो जिनको जैसा उनको अच्छा लगा तो वही अनशन निकाले। और यहाँ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो सब चल ही रहा है, देख रहे हो बाबा का कहिया सब कुछ सही है। उत्तर प्रदेश में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में मेरी दृष्टि से कुछ नहीं दिख रहा है समस्या वैसी तरफ से, बस आपको ऊपर सेंटर में दिख रहा है समस्या। सेंटर में क्या, सेंटर से ही सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में वैसे क्या, जैसा सब लोग चल रहा है, रोजी रोटी मकान। कॉकरोच पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट क्या है, कुछ जो भी अच्छा काम करेगा उसके लिए सपोर्ट तो है ही। कोई भी हो, ये देश के यूथ हैं तो कोई भी अच्छा काम करे या बुरा काम करे वो तो सबको पता है, तो अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे धर्म को लेके, जाति को लेके नारे लग रहे हैं। जब वो मुद्दा था नीट के पेपर लीक, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे धर्म को लेके वहाँ पे नारे लग रहे हैं, जंतर मंतर पे जाति को लेके नारे लग रहे हैं, पार्टी को लेके नारे लग रहे हैं। तो फिर कैसे मतलब हो गया, तो मिक्स हो गया सब कुछ। अब सबको नहीं लेके भैया चला जा सकता है ना, उसमें कुछ अराजक तत्व भी आ रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब ऐसे तो लीड कर रहे हैं अभिजीत दीप के, वो नारे लगाते हैं धर्म के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको हो तो एक पोइट्री परीक्षा लीक पे बता सकते हैं, अगर पोइट्री हो तो सुना सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि चुनाव रद्द नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी की मनपसंदीदा पोस्टिंग रद्द नहीं होती, कि चुनावी सभाएं रद्द नहीं होती, ना ही रद्द होती है कोयला खदानों में कोयला माफियाओं के टेंडर। एक अकेली भर्ती परीक्षा का भाग इतना खराब कि हर बार होती रहती है रद्द। मेरे प्रिय देश के युवाओं, तुम निकलो हुजूम लेके आला अधिकारियों के दफ्तर और मारो उनको उतने ही घुसे जितनी बार हो चुनाव रद्द। एक चुनाव लीक पे यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं, मेरा लिखा नहीं है मतलब पोइट्री मैं थोड़ा मोड़ा करता हूँ, तो इस से एक चुनाव के ऊपर था। तो मैं इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, नहीं ठीक है, जो मुद्दा है उस पर बात होना चाहिए। अगर आपको विरोध करना है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए, संवैधानिक तरीका होना चाहिए। देखो वो तो है ही, अहिंसक प्रवृत्ति नहीं अपनाना चाहिए किसी को। इतना बड़े साइंटिस्ट से चले जाएंगे तो देश की क्षति होगी ना। साइंटिस्ट नहीं है भाई, फिर मतलब वो इंजीनियर ही है, सॉरी गलती हो जा रहा है। जैसा कि न्यूटन है, आइंस्टीन है, उनको वैज्ञानिक बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। अगर आपने कुछ बना दिया है तो उसको इंजीनियर बोलेंगे। हाँ, तो बहुत अंतर है। हाँ वो तो है, तो देश की क्षति होगी अगर वो चले जाएंगे। जैसे कि जीडी अग्रवाल चले गए तो देश की क्षति हुई, चले गए जीडी अग्रवाल, गंगा नदी की पब्लिक है, नागरिक है, तो उसकी सुरक्षा तो होनी चाहिए। सुरक्षा तो होनी चाहिए, तो सरकार को भी देखना चाहिए ना कि इतना बड़ा मतलब इंजीनियर बैठा है, धरना नीट का पेपर तो फिर से हो गया, री नीट तो हो ही गया, एग्जाम के जो भी आ गया रिजल्ट भी बात भी चली गई कि आप शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, बात सब जगह चली गई। तो अब तो प्रधानमंत्री के हाथ में है कि शिक्षा मंत्री को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। संविधान के अनुसार तो अधिकार उन्हीं के पास है। वो तो संविधान के पास अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है कि वो शिक्षा मंत्री के, लेकिन जो जनता में आक्रोश है, आक्रोश को लेते हुए जिन्होंने बच्चे सुसाइड भी जो किए 5, 6, 7, 8 सुसाइड भी, आक्रोश को लेकर कि वो लोग सोच रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री को चेंज किया जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री के चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जब व्यवस्थाएं ही खोखली हैं तो उससे कुछ हो नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, 3 बार केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई, यहाँ पे 2 बार बन गई, अब तीसरे बार 27 में चुनाव है। तो अभी बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी वहाँ जीती, बिहार में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, दिल्ली में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती। तो कुछ तो बात होगा कि बीजेपी लगातार जीत रही है और विपक्ष लगातार हार रहा है। बात है विपक्ष से इतना सब, मतलब आम जनता परेशान हो गई थी कि मतलब एक बार नहीं, अच्छा और बुरा सब लोग जब देखते हैं
कि विपक्ष आम जनता से इतना मतलब विपक्ष के परेशान हो गई थी जनता, तो सोचें ये इनको अच्छा लाके किया जाए। तो एक पंचवर्षीय देखें, 2 पंचवर्षीय देखें, मतलब एक पंचवर्षीय अच्छा काम किया, दूसरा भी रहा, तो कुछ कमियां तो रहती हैं, तो तीसरा पंचवर्षीय भी आ गया, फिर इसके बाद चौथी की तैयारी है, तो कुछ ना कुछ चौथा फिर होगा क्या होगा, चौथा होगा। फिर जहाँ तक है कि विपक्ष पार्टी इतना मजबूत नहीं है, चौथे में भी लगता है पूरी तरह से आएंगे ही। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बाबा के सिवा तो कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं, बाबा के सिवा कोई ना आ सकता। जैसा मेरा मत है और आम जनता का नहीं है कि बाबा के सिवा कोई ऐसा आ नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। कारण यही है, काम कर रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है उस प्रकार से जिस प्रकार से रहे। अब छोटी मोटी गलतियां तो सब में होती है। क्या कांग्रेस देखिए अखिलेश सरकार अच्छी नहीं थी तो हटा दी गई, अब ये भी अच्छा काम नहीं करेगी, अभी काम कर रही है, एक मंच से आई, दूसरी भी आई, तो तीसरी भी आएगी। जब तक अच्छा काम करेगी तब तक जनता आंखों पे बैठा के रखेगी, अच्छा काम नहीं करेगी इनको भी हटा देगी। अखिलेश यादव का कैसा लग रहा है अभी? अखिलेश यादव को जैसा मेरी मत के हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, आम आदमी में चाहे चर्चा में सब लोग बैठते हैं, तो अभी माहौल अभी नहीं लग रहा है 2027 या 29 तक वो आएंगे, उसके बाद देखा जा सकता है। अच्छा, सबसे पसंदीदा नेता कौन है? कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको, बताइए पूरे देश में? मेरे तो कोई नेता अच्छा नहीं लगता भैया, अगर ऐसा हो अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई नेता नहीं, क्योंकि एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, सब लोग देश को रहे हैं, कोई मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ कोई मतलब कोई तो अच्छा होगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है, तो पूरा निगेटिव थॉट हो गया, कोई तो होगा जो अच्छा होगा। निगेटिव थॉट में बात नहीं है, अगर माने तो अच्छा में तो योगी आदित्यनाथ जैसे लग रहे हैं, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व में मतलब बात करते हैं, हिंदू होने के नाते मतलब बहुत अच्छा काम किए, राम मंदिर भी बनाए, ऐसा है तो हिंदुत्व के नाते, और काम भी उनका अच्छा है, चल रहा है, तो योगी आदित्यनाथ पसंदीदा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, बड़े बड़े माफियाओं का इनकाउंटर किया, तो देख के मुझे अच्छा लगा कि काम हो रहा है।